हाँ तो भाई गौतम गंभीर भाई साहब धमकियां दे रहा है। गौतम गंभीर पागल हो चुका है अब। और दूसरा, रोहित और विराट कोहली को सुना है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज से मतलब उनको फारिग कर दिया है। रेस्ट के नाम पर, आराम के नाम पर उनको फारिग ही कर दिया है ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट। लगता है अब इंडियन टीम का हाल भी भाई पाकिस्तान के जैसा हो गया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड और उसकी टीम का हाल भी पाकिस्तान के जैसा हो गया है। बिला वजह रोहित और कोहली को इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया है। अबे भाई, दो बड़े प्लेयर हैं तुम्हारे, ठीक है। लास्ट की ओडीआई सीरीज को मत देखो, श्रीलंका वाली, लास्ट की सीरीज को देखो जो इंडिया में खेली गई थी, वो था वर्ल्ड कप। उसमें कोहली और रोहित ने क्या किया था आप सबको पता है। ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है ओडीआई फॉर्मेट में, तो इनको ओडीआई खेलने दो ना। जो इनका मनपसंद फॉर्मेट है वो खेलने दो। मौका था इनका कोहली और रोहित के बाद अपनी फॉर्म वापस लाने का, लेकिन बीसीसीआई ने इनको इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया है, साथ में बुमराह को भी। और गौतम गंभीर ने यह भी कहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैं चेतेश्वर पुजारा को सिलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। भाई आप कोच हो, आज आपकी कोई सुन रहा नहीं है तो फिर आप कैसे कोच हो। दूसरा, इसने कहा दिया कि अब बस बहुत हो गया, अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। कोई भी अपनी मर्जी से बैटिंग नहीं करेगा, कोई भी मनमानी नहीं करेगा। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको थैंक यू कर दिया जाएगा, टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। तफसील के साथ बात करूंगा मैं। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अब बुमराह, कोहली और रोहित को इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया है, जबकि ऊपर से ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियन ट्रॉफी भी आ रहा है। तो ये बीसीसीआई का एक जो कि टुच्चा सा इन्होंने काम किया है, ये मेरी समझ से बाहर है। इसके बारे में एंड में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि भाई गौतम गंभीर क्यों पागल हो गया है। गौतम गंभीर जैसे ही कोच बना है तो भाई इंडिया को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्लीन स्वीप होना पड़ा। इंडिया को श्रीलंका में ओडीआई सीरीज जब इंडिया की टीम गई, वहां पे एक ओडीआई मैच भी इनके नसीब नहीं हुआ। गौतम गंभीर की कोचिंग में ओडीआई सीरीज गंवाई, अपना न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप खाई, और फिर ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की क्या हालत हुई है वो भी भाई आपके सामने है। तो ये जितने भी हादसे टीम इंडिया के साथ हुए हैं ना, किसी भी टीम के साथ ऐसे नहीं होते जबकि वो टीम किसी आईसीसी का टूर्नामेंट जीत गया है। इंडिया ने आईसीसी का टूर्नामेंट जीता टी20 फॉर्मेट में, तो टी20 को हटाकर टी20 में तो इंडिया के आईपीएल टैलेंट छाप छोड़ रहा है। टी20 में तो इंडिया ने भाई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कोई भी टी20 सीरीज हारी नहीं है, सारी जीत रहे हैं। लेकिन ओडीआई सीरीज अगर उसके बाद कोई खेली है तो वो उसमें शिकस्त खाई है। टेस्ट सीरीज अगर कोई खेली है तो उसमें सिर्फ बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज इन्होंने जीती है। बांग्लादेश की क्या टीम है, और न्यूजीलैंड से 3-0 क्लीन स्वीप खाई। तो गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसमें टीम इंडिया को भाई वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में बहुत कुछ नुकसान हुए हैं, तो वो अपनी जगह पे सही पागल हुआ है। उसने ये भी कहा है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में भी परफॉर्म नहीं की। भाई वो तो विराट कोहली था। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा की फॉर्म थी, उसमें जो कि सीरीज वो 2-0 से इंडिया ने जीत भी ली। लेकिन गौतम गंभीर ने बांग्लादेश की सीरीज का जिक्र क्यों किया, क्योंकि उसमें विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं की थी। चारों इनिंग में विराट कोहली ने कोई 50 नहीं लगाया था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैच थे, 3 टेस्ट मैच की 6 इनिंग में विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों फ्लॉप थे, दोनों का कोई 50 नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 टेस्ट मैच में दोनों की अगर परफॉर्म देखें तो रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, कोहली ने सिर्फ 100 लगाया है। बाकी 6 इनिंग में कोहली जो है कि फ्लॉप साबित हुए हैं। तो इसका गौतम गंभीर ने भाई इसने डरा दिया है सबको कि अब नहीं होगा, अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। कोई मनमानी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा चाहे फिर वो कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, उसको फारिग कर दिया जाएगा। टीम इंडिया से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो भाई इस वक्त अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा ना टीम इंडिया के लिए, तो वो सिर्फ 3 प्लेयर 4 प्लेयर ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे। ज्यादा परफॉर्म कोहली और रोहित नहीं कर रहे, और शुभमन गिल, ये 3 प्लेयर ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। राहुल 4 इनिंग के बाद एक 50 लगा रहे हैं, मतलब 50-50 नहीं 70-30 या 60-40 इसकी परफॉर्म आ रही है टीम इंडिया के लिए। तो ये 4 बड़े इंडिया के बैटर हैं जो भाई ओडीआई और टेस्ट में कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है गौतम गंभीर का निशाना इन 4 प्लेयर के ऊपर जाएगा।
बाकी प्लेयर तो परफॉर्म कर रहे हैं। उसने ये भी कहा है कि चेतेश्वर पुजारा को मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे नाराज़गी का इजहार किया। जाहिर सी बात है, वो जो है कि टीम के मेंबर्स ही होंगे, वो टीम के प्लेयर ही होंगे, रोहित शर्मा कप्तान ही होगा। गौतम गंभीर ने कहा कि चेतेश्वर पुजारा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अगर यहाँ पे उसकी हाँ में हाँ रोहित ने मिलाई होती तो चेतेश्वर पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आ ही जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, गौतम गंभीर हो गया है पागल, उसका पागलपन होने की वजह भी बनती है भाई। ओडीआई सीरीज में एक मैच उसकी टीम नहीं जीत पाती, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्लीन स्वीप हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या हालत होती है सबके सामने। अब बात कर लेते हैं भाई रोहित कोहली और बुमराह के बारे में। बुमराह को आराम दिया गया है इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट और T20 सीरीज में, ये बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कोहली और रोहित को अपने घर होम सीरीज में भाई रेस्ट देना ही नहीं था। आप सभी को पता है कि कोहली और रोहित बाहर भले रन ना करें, भले उनका बल्ला खामोश हो, लेकिन अपने घर में अगर वाइट बॉल खेलने को उनका मिलता है, पता नहीं कहां से उनकी फॉर्म भाई वापस आ जाती है। कोई जादू की छड़ी लग जाती है, रोहित और कोहली अपने रिदम में वापस आ जाते हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि ये फॉर्म में नहीं थे। जैसे कि 2023 का वनडे वर्ल्ड कप आप लोगों को याद होगा, रोहित और कोहली अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। लास्ट की ओडीआई सीरीज इन्होंने श्रीलंका में खेली थी, जो शिकस्त हुई थी। लास्ट की ओडीआई सीरीज मत निकालो, जो 3-4 मैचों की सीरीज होती है ना, वो मत देखो। इंडिया में लास्ट के ओडीआई सीरीज जो हुई थी, बाहर की नहीं, इंडिया की जो लास्ट ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें देखो कि रोहित और कोहली ने क्या किया था। अगर उसमें आप जाके गूगल चेक करेंगे ना, तो रोहित के 500 प्लस रन मिलेंगे T20 अंदाज में। आप सभी को पता ही है, अभी अभी तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 गया है, और कोहली के 700 से ज़्यादा रन आपको मिलेंगे। उसमें कोहली की 9 पता नहीं 10 इनिंग, हाँ 11 इनिंग में 11 इनिंग, 9 लीग के मैच, एक सेमीफाइनल एक फाइनल, 11 इनिंग में कोहली के 4 हाफ सेंचुरीज हैं, और जो है कि 3 उसके 100 हैं। 11 में से 4 उसके 50 प्लस है, और 2 और 3 उसके 100 प्लस है। मतलब हर मैच में कोहली धाड़ रहा होता है। वो कहाँ था? वो अपने घर में था। जब आपको पता है कि कोहली और रोहित वाइट बॉल में अपने घर में वो ये महसूस ही नहीं होने देते कि इनकी कोई फॉर्म गायब थी, वो एलियन बन के रन बनाते हैं। तो ये अच्छा मौका था, कोहली और रोहित का फॉर्म वापस आ जाता। लेकिन बीसीसीआई भी थोड़ा बहुत टुच्चा है, टुच्ची हरकत उन्होंने कर दी, रोहित कोहली को रेस्ट दे दिया। अबे कितना रेस्ट दोगे हैं? उनका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है। ओडीआई फॉर्मेट ही है जिसमें उनके ज्यादा रन है। तीनों फॉर्मेट को मिलाओ तो रोहित कोहली के ओडीआई फॉर्मेट में ज्यादा रन मिलेंगे। ये उनका फेवरेट फॉर्मेट है, लेकिन फेवरेट फॉर्मेट में इनको बिला वजह बाहर कर दिया, जबकि ऊपर से ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियन ट्रॉफी भी आ रहा है। आपको चैंपियन ट्रॉफी में कोहली और रोहित को ही लेके जाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी चेस मास्टर कोहली होगा, आपका कप्तान रोहित होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। तो फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको रेस्ट देकर आप क्या साबित करना चाहते हो भाई? या आप यशस्वी जायसवाल से डेब्यू करवाओगे? क्या यशस्वी जायसवाल को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में ले जाओगे? मुझे तो यही लगता है। रोहित फॉर्म में नहीं है, कोहली फॉर्म में नहीं है, शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, तो इंडिया की टॉप ऑर्डर भाई ओडीआई फॉर्मेट की तो बिल्कुल थकेली हुई पड़ी है। जो है कि सूर्य कुमार यादव भी ओडीआई में कुछ नहीं कर पा रहे। तो मुझे यही लगता है कि यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 ओडीआई सीरीज में ये मौका देंगे। इसका डेब्यू होगा यशस्वी जायसवाल का इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अगर इसने ओडीआई फॉर्मेट में रन किए तो भाई यशस्वी जायसवाल आ जाएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने चैंपियन ट्रॉफी में। तो देखते हैं होता है क्या है। फिलहाल तो भाई मेरी नज़र में बीसीसीआई ने कोहली और रोहित को इंग्लैंड के अगेंस्ट आराम देकर यानी ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की है। ये इनको नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।